My name is Asnan. I study in class 9th. Today our explain topic is vernier caliper. Vernier caliper is consist of a steel scale. वर्नियर कैलिपर जो होता है वो एक स्टील स्केल की से बना होता है. उसके कंस्ट्रक्शन यूँ होते हैं कि 2 जॉज होते हैं, उसके 2 जॉज होते हैं और 2 स्केल होते हैं. एक इसका फिक्स्ड होता है, जो एक इसका जो होता है वो मूवेबल होता है. और हमारे पास स्केल भी 2 तरह के होते हैं. एक हमारे पास स्केल होता है वर्नियर स्केल, और एक हमारे पास होता है मेन स्केल. तो हमने ये पढ़ा कि ये 2 जॉज होते हैं, एक फिक्स होता है, एक मूवेबल होता है. एक तरह का ऐसे बना हुआ होता है, ये सही है. ऐसे इसके ये अपर जॉज होते हैं 2, और ये इनर जॉज होते हैं. अपर जॉज होते हैं और ये लोअर जॉज होते हैं. ये इनर डायमीटर को मालूम करते हैं, और ये इंटरनल डायमीटर को ये मालूम करते हैं और एक्सटर्नल डायमीटर को ये मालूम करते हैं. कोई भी इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हाइट जो है या डायमीटर हम 15 कर सकते हैं, यानी कि. तो इसके अंदर वर्नियर स्केल की जो डिवीजन होती है, वर्नियर स्केल 10 डिविजन्स, और जो मेन स्केल होता है ना, उसके अंदर हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर में आंसर ले सकते हैं. अब हम पढ़ते हैं कि जीरो एरर, नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर क्या होता है. अब हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, सही है, मैंने ये बनाया वर्नियर कैलिपर. अब पहले हम पढ़ते हैं जीरो एरर. जीरो एरर क्या है? क्योंकि कोई भी एनालिटिकल डिवाइसेस होती हैं, जैसे हमारे पास अभी में वॉच होती है. वॉच हमारे पास एनालिटिक भी होती है और डिजिटल भी होती है. अब एनालिटिक के अंदर हम कभी अगर अभी मैं यहाँ से छोड़ता हूँ घड़ी वो, तो उसकी सुइयाँ हिल जाएंगी. और डिजिटल में क्या होगा? डिजिटल में ऐसा कुछ नहीं होगा. ऐसे जीरो एरर होता है. अब ये एनालिटिकल डिवाइस है वर्नियर कैलिपर, पर अब ये वर्नियर कैलिपर है ना, अब हमें जीरो एरर मालूम करने के लिए ये मीटर रूल में स्क्रू गेज में भी होता है जीरो एरर. कोई भी एनालिटिकल डिवाइसेस में एरर होता है. अब जैसे कि अब हमने इस दोनों जॉस को मिलाया, सही, आपस में मिलाया. अब इस ये वर्नियर स्केल है. अब इस पे जो लाइन है ये 0 है और यहाँ पे भी 0 है. अब ये 0 0 से मिल गया, यानी कोई एरर नहीं है. तो वो क्या है? जीरो एरर, यानी कि कोई एरर नहीं है. और अब हम पढ़ते हैं पॉजिटिव एरर. अगर पॉजिटिव एरर जब होगा जब हमारे पास लेफ्ट में निकल जाएगा. जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे आ जाए, अगर यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा, यानी कि ये 0 है ना, इससे यहाँ पे हो जाए थोड़ा सा भी, तो हो जाएगा पॉजिटिव. अगर यहाँ पे हुआ तो हो जाएगा नेगेटिव. ये मसला है. अब अगर हम इसकी मैथमेटिकली वो देखें, नहीं अभी नहीं है, अभी ये नहीं पढ़ेंगे. अब हम पढ़ते हैं लीस्ट काउंट. अब हमने ये तो पढ़ लिया सबसे ज्यादा हम कितने मैक्सिमम कितने ले सकते हैं, पर हमने ये नहीं पढ़ा कि लीस्ट काउंट, यानी कि सबसे कम से कम इसके अंदर कितनी डायमीटर मालूम कर सकते हैं. तो 0.01 मिलीमीटर हम इसके अंदर मालूम कर सकते हैं. अब ये हम कैसे मालूम करेंगे? मैथमेटिशियन की उससे. अब मैथमेटिशियन में ये बोला गया है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल अपॉन में आया, सही है. अब नंबर ऑफ डिवीजन,
स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर ऑन वर्नियर। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या है? 1, यानी कि मेन स्केल की जो रीडिंग है ना, स्मॉलेस्ट रीडिंग ये है 1। यहाँ पे आता है 0, 1, 2, 3, 0.1, 0.2, यहाँ पे आके यहाँ पे रुकता है 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन। अब नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास कितनी दी हुई थी? 10 दी हुई थी। किसकी? वर्नियर स्केल की। तो मैंने लिखा ना कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर, तो हम इसको अपॉन में 10 लिख देंगे। तो ये अगर 1 डिवाइडेड बाय 10 तो क्या आया? 0.01 मिलीमीटर। तो हमारे को इस तरह से पता लग गया कि अगर बोर्ड गिर रहा है तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको टांगा नहीं है, अभी हैंग नहीं किया। तो 0.01 हमें इस तरह से पता लग गया। पर अब 0.01 अब हमको समझ नहीं आ रहा था कि पहले कैसे, पर अब हमें समझ आ गया। पर अब वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल करता है डायमीटर मालूम करता है, ये बात सही है, पर इससे ज्यादा क्वांटिटी में करता है स्क्रू गेज करता है, सही है ना। अब स्क्रू गेज के अंदर भी 0 एरर होता है, नेगेटिव एरर होता है, पॉजिटिव एरर होता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर 2 जॉज होते हैं, एक वो इंटरनल डायमीटर मालूम करता है, एक एक्सटर्नल डायमीटर मालूम करता है। तो आज हमने वर्नियर कैलिपर पढ़ा है। तो अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।